चर्चित जॉर्ज फ्लॉयड हत्या मामले का फैसले आने की संभावना के मद्देनज़र मिनियापोलिस और होर अमेरिकी शहरों के विच सुरक्षा वधा दी गई है। मामले के मुख्य दोषी डेरिक चोबिन के विरुद्ध और हक में गवाहियां भुगत चुकियां ने। अंतिम बहस उपरंत अदालत अपना फैसला सुना सकती है। मिनियापोलिस विच पिछले हफ्ते एक 20 साल के सियाफाम व्यक्ति डॉन्ट राइट की पुलिस गोली नाल हुई मौत तो बाद हो रहे प्रदर्शनों ने पुलिस की चिंता होर भी वधा दी है। मिनियापोलिस के ब्रुकलिन सेंटर पुलिस हैडकुआर्टर विखे सुरक्षा वधाई गई है। पुलिस के बुलारे जॉन एल्डर के अनुसार डाउनटाउन मिनियापोलिस जिथे जॉर्ज फ्लॉयड मामले की सुनवाई हो रही है विखे पुलिस बिल्डिंग के आले दुआले रेजर तार लगा दी गई है तो होर सुरक्षा प्रबंध कर दिए गए हैं। डाउनटाउन खेतर में नैशनल गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। मेयर जेकब फ्रे ने कहा कि 2000 नैशनल गार्ड हर स्थिति का सामना करने लई तैयार बर तैयार हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस नूं जानों मारन की धमकी मिली तो इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए धमकी देने वाली नर्स नूं गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी इंटैलीजेंस सर्विस के मुताबिक नर्स की पछाण 39 साला निव्याने पेटेट फेल्प्स के वजों हुई है। दर्ज मामले के अनुसार फेल्प्स ने 13 तो 18 फरवरी के दरमियान जानबूझ के उपराष्ट्रपति को जान तो मारन और शरीरक नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। दरअसल फेल्प्स जैक्सन हैल्थ सिस्टम नाल जुड़ी नर्स है। दोषां अनुसार उसने जेल में बंद अपने पति को वीडियो भेज के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस विरुद्ध नफरत भरे शब्दों की वरतों की। उसने एक वीडियो में कहा कि कमला हैरिस तुसीं मरन जा रहे हो और तुहाडे कोल गिनती के दिन बचे हैं। इस तो इलावा उसने 18 फरवरी को भी एक वीडियो मैसेज भेज के धमकी दी। सदरन डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्लोरिडा की यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दर्ज शिकायत के अनुसार नर्स ने सब कुछ जानदियां 13 तो 18 फरवरी तक अमेरिकी उपराष्ट्रपति को जान तो मारन और शरीरक तौर पर नुकसान पहुंचाने की धमकी दी सी। शिकायत के अनुसार उसने फरवरी में असला परमिट लई अर्जी भी दी सी। 3 मार्च को सीक्रेट सर्विस और जासूस पुछगिछ लई फिलिप्स के घर आ गए सन पर उसने गलबात करने तो इनकार कर दिता सी। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि आस्ट्रेलिया को अपन अंतरराष्ट्रीय सरहदां दोबारा खोलने की कोई जल्दी नहीं क्योंकि वह देश की लगभग कोरोना वायरस मुक्त हो चुकी जीवन शैली को जोखम में नहीं पाना चाहते। तो दस दईए कि आस्ट्रेलिया ने मार्च 2020 में अपन सरहदां सारे गैर नागरिकों और गैर वसनीकों के लिए बंद कर दिता सी ते हाल ही के महीनों में सिर्फ सीमित अंतरराष्ट्रीय आमद की इजाजत दी जा रही है। मुख्य तौर पर इसके नागरिक विदेश तो वापस परत रहे हैं। मॉरिसन के मुताबिक सरहदी बंद स्नैप तालाबंदी तेज संपर्क ट्रैकिंग और सेहत उपावां की उच्च कम्यूनिटी की पालना ने आस्ट्रेलिया को महामारी को रोकने में विश्व के सब तो सफल देशों में शामिल किया। इन्हां उपावां ने कोरोना वायरस के केसां को 29,500 तो घट और 910 मौतों तक सीमित कर दिता। मॉरिसन ने एक टेलीविजन ब्रीफिंग के दौरान कहा कि आस्ट्रेलिया को सरहदां खोलने की कोई काली नहीं है, मैं तुहानूं भरोसा दिंदा हां। उन्हां मुताबिक जिहड़े ढंग नाल असीं देश विच रह रहे हां जो अज बाकी दुनिया लई वखरा है उस ढंग नूं मैं खतरे विच नहीं पावांगा। उधर बरतानिया ने भारत को उन्होंने देशों की लाल सूची में पा दिता है जिस तहत गैर बरतानवी और आयरिश आयरलैंड के लोग नागरिकों ते भारत तो बरतानिया आने ते पाबंदी रहेगी। इस दे नाल ही बरतानवी लोगों लिए होटल दे विच 10 दिन एकांतवास में रहना लाजमी कर दिता गया। सेहत मंत्री मैट हैनकॉक ने हाउस ऑफ कॉमन्स में इस गल की पुष्टि की। उन्होंने आख्या कि बरतानिया में कोरोना वायरस के कथित भारतीय स्ट्रेन तो पीड़ित होने के नाल 103 केस सामने आए। सेहत मंत्री ने संसद मैंबरों को दस्सिया कि अंकड़ियां के विश्लेषण मगरों एहतियातन भारत को लाल सूची में पाउण का मुश्किल पर जरूरी फैसला किया गया। इसका मतलब यह है कि जेकर कोई गैर बरतानवी या आयरिश व्यक्ति लंघे 10 दिनों तक भारत में रहा है तो उसनू बरतानिया में दाखिल नहीं होने दिता जाएगा। हैनकॉक ने कहा नवे नियम हल्के में नहीं लाए जा सकते, शुक्रवार तो इन्हों लागू कर दिता जाएगा। Recently seen a new variant first identified in India. We've now detected 103 cases of this variant, of which, again, the vast majority have links to international travel and have been picked up by our testing at the border. We've been analysing samples from these cases to see if this variant has any concerning characteristics like greater transmissibility or resistance to treatments and vaccines, meaning that it needs to be listed as a variant of concern. Mr. Speaker, after studying the data and on a precautionary basis, we've made the difficult but vital decision to add India to the red list. This means anyone who is not a UK or Irish resident or a British citizen cannot enter the UK if they have been in India in the previous 10 days. UK and Irish residents and British citizens who've been in India in the past 10 days before their arrival will need to complete hotel quarantine for 10 days from the time of arrival.
These rules will come into force at 4 a.m. on Friday. Mr. Speaker, India is a country I know well and love. Between our two countries, we have ties of friendship and family. I understand the impact of this decision, but I hope that the House will concur that we must act, because we must protect the progress that we've made in this country in tackling this awful disease. ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। The red list is very much a matter for the independent UK Health Security Agency. They will have to take that decision. But Narendra Modi and I have basically come to the conclusion that very sadly I won't be able to go ahead with the trip. I do think it's only sensible to postpone, given what's happening in India, the shape of the pandemic there. Countries around the world, including our own, have been through this. I think everybody's got a massive amount of sympathy with India and what they're going through. And I just want to stress that this is we're going to be going back. The relationship between the UK and India is of huge importance, and I'll be talking to Prime Minister Modi on Monday. We'll be trying to do as much as we can virtually. Of course, it will be frustrating, but we'll try and replicate as much as we can remotely, and then look forward to doing it in person as and when circumstances allow, and hopefully before the COP summit in November, and hopefully we'll get Narendra Modi over for the G. ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਰਾਂਸ ਟੈਸਮੈਨ ਬਬਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਗ ਤੁਰੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ-19 ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਡਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਸੀ ਪਾਇਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕੀਵੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸ ਟੈਸਮੈਨ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਵੀ ਅਤੇ ਕੰਗਾਰੂ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। PM ਜਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 12:30 this afternoon, I understand that Jetstar flight JQ201 touched down in Auckland from Sydney, bringing with it over 200 passengers to either reunite with friends and family or enjoy a holiday in New Zealand. Throughout the rest of the day, thousands more will cross the Tasman to land in Auckland, Wellington and Christchurch. These people are able to pass through a green travel zone in the airport, meet loved ones in the arrival hall, and then exit the terminal to begin their stay. It is truly exciting to be able to welcome our Tasman cousins quarantine-free to Aotearoa in what is a world-leading travel arrangement. Australia aside, we're not aware of any other countries allowing travel outside their borders in quite the same way as we are, whilst also maintaining a COVID-19 elimination strategy. In fact, in some countries, including, I understand, the United Kingdom, it remains illegal to leave the country on holiday. The bubble marks a significant step in New Zealand's reconnection with the world, and it's one we should all take a moment to be very, very proud of, because after all, it has taken a team effort. What the bubble will mean for each of us personally is important, but what's also important is what it will mean for the economy and our economic recovery. According to Tourism New Zealand forecasting, welcoming Australians back could mean a $1 billion boost.
Just this week, we saw that the government's economic response has supported a record number of people moving off a benefit and into employment, with nearly 33,000 people taking on work in the first 3 months of this year. That's more people than at any time since 1996, when the Ministry of Social Development began keeping electronic records. The bubble will only bolster this trend, especially in hard-hit regions. For example, Queenstown ski areas are planning to be at 100% for the season ahead.